वहाँ से निगमा में भेजा सरकार ने, वहाँ लाइट पानी बंद कर दिया, आखिर हम यहाँ आए और हम प्रयत्नशील है कि हमको जगह मिले। अब 1 तारीख को जगह देने की सरकार ने बोला था, लिख के दिया था डीएम ने, लेकिन वो अभी यहाँ नगर पंचायत की इलेक्शन है, वहाँ उन्होंने 144 धारा लगाई, तो 28 तारीख तक की इलेक्शन है, तो तब तक तो अभी 16 मतलब अभी 12 दिन रह गए मान लो, और तो हमको थोड़ा सा समय निकालना है। बाद में जगह हमने निश्चित कर लिया है, बाकी सब जिन्होंने जगह दी है पर्सनली उन्होंने एनओसी दिया है, राइटिंग में दिया है, स्टैम्प पेपर पे दिया है। तो हम मतलब हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन हालातों से गुजर रहे हैं, यहाँ भी कभी कभी रात में, अभी 2 दिन हो गए यहाँ लाइट नहीं रहती है रात में, और यहाँ का गर्मी आप जानते हैं। तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो वो दिखता नहीं है लोगों को। अभी आप वहाँ फेसबुक में आपको नहीं पता चलेगा। आप यहाँ भी जैसे अभी आप यहाँ आए, अगर आप वहाँ रहोगे, जहाँ भी रुके, वहाँ अगर रात को लाइट चले जाती तो आपको उस बात का एहसास होगा कि हम किस परिस्थिति से संघर्ष करके हुए निकाल रहे हैं। तो ये सब बातें हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे। जैसा आप यहाँ विजिट दिया, आप अपना फेसबुक पे डालिए कि हम वहाँ जाके आए, हमने ये देखा, हमारा ये अनुभव है, तो ये आप अपनी बात डालें तो लोगों तक पहुँचे। हमारे पास अपना कोई सोशल मीडिया, और अभी ऐसा हुआ है कि सोशल जो मीडिया है अपना सोशल मीडिया भी अंधभक्त बन गया है, व्यक्ति पूजा करने लगा है। तो ये समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, क्योंकि हम अभी हमारे पास तो सिर्फ सोशल मीडिया है, जो पत्रकारिता चौथा स्तंभ जो है हमारे देश में। तो अभी हमारे जो बहुजन मीडिया के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी बिक चुका है। ये बड़ी दुखद बात है। और किसी एक बहुजन मीडिया के कुछ लोग मतलब मेरे में भी जो निष्ठा रखते हैं वो मेरे फेवर में लिख रहे हैं, आप में निष्ठा रखने वाले इनका फेवर में लिख रहे हैं। ये गलत बात है। वास्तु स्थिति को उन्होंने समाज के आगे देना चाहिए, तभी हम बहुजन समाज का उद्धार होगा और हम आगे जाने के हमारे काम। आप लोग आए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। देखिए, जमीन का विवाद नहीं था, वो जो 13 मई के जो बवाल हुआ, जय भीम जय श्री राम, थोड़ा सा 1-2 लोग नाम और नंबर डाल दीजिए मेरे डायरी में। प्रशासन ने कहा। और हम नागपुर के लोग जानते हैं कि संविधान चौक पे कवाड़े साहब सुलेखदाई कुंभारे गए, तो वहाँ भी जय श्री राम के नारे लगा दिए, बैरिकेड तोड़ दिए, तोड़फोड़ भी किए। वही लोग नितिन गडकरी के साथ में कुछ भंते जिले के इस आंदोलन के खिलाफ बात करें, तो बाकी सब चीजें यहाँ का तो स्क्रिप्टेड लग रहा था ना, क्या यहाँ का महाबोधि महाविहार स्क्रिप्टेड लग रहा था। हाँ, तो वही नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ दीदी, हाँ बोलो। कोई कुछ नहीं कर रहा, हाँ दिया था, सरकार को दिया था। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो संविधान चौक पे हुआ, उसी को उन्होंने यहाँ पे एक अलग हिसाब से एक स्क्रीन बना दी है। बोलने वाला भाग जाता और लड़का था अच्छा, हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं, वो भड़का दिया हम लोगों को थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग कैसा कि हम बाबा साहब के विरोध में सुन रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। बोले हम तो उनका नाम जो है ना थोड़ा सा भेज देना मेरे को, मैं घोषणा कर दूंगा। ठीक है, समझ नहीं रहे आपके। हाँ, रिजल्ट है बोले है फाइनल, मतलब अभी वो कंटिन्यू चलेगा, मतलब हियरिंग में जाए, तो जैसा डेट देते हैं ना 2 महीने बाद करता ना, कंटिन्यू चलेगा। लेकिन देखिए, बुद्ध के उम्मीद तो है, अगर मान लो आस्था के ऊपर भी डिसीजन जैसा राम मंदिर का दिया, जैसे जज लोग जो डिसीजन देते तो पुराने डिसीजन देख के, पुराना जैसे इलाहाबाद कोर्ट, बम्बई कोर्ट का, इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नहीं, जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जज जो जजमेंट देता, वो बड़ी बड़ी किताबें वकील पढ़ता, तो क्या है बॉम्बे हाई कोर्ट का फलाना केस में रिजल्ट था, इलाहाबाद कोर्ट का ये केस में ऐसा रिजल्ट था, उसी को स्टडी करके देता है ना, वो किताबें रखता है जज के सामने। तो राम मंदिर का जो आस्था के ऊपर जो डिसीजन दिया गया है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। ये बौद्धों की आस्था का प्रश्न है, और इसके पहले ऐसा डिसीजन दे चुकी है सरकार राम मंदिर के ऊपर। अब ये बौद्धों की आस्था का सवाल है, एक डिसीजन जा चुका है। लेकिन यूनेस्को एक साइड है, वर्ल्ड वो तो है हमारे वो तो सिर्फ वर्ल्ड डिसाइड करती है ना, बौद्धों का है, उनमें तो पूरे वर्ल्ड में डिसाइड हुआ है, वर्ल्ड ने डिसाइड, भारत देश में मिलके सब वर्ल्ड ने देख के वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड किया। एक तुम्हारे फेवर है, दूसरा आर्कियोलॉजी सर्वे वो तो हमारे पास प्रूफ है। और जब लॉर्ड कनिंग ने जब खुदाई की, तो उस वक्त के भी वहाँ से लेकर फोटोज है ना, फोटो। और वो जो मेन मूर्ति है उसको जो कलर किया है, मेन मूर्ति तो उत्खनन में निकली है। हाँ,
सब बुद्ध का ही थे ना वहाँ। जैसा आप नालंदा में जाओगे वहाँ वो काला बुद्ध बोलते हैं जो तेल डालते हैं, ब्लैक बुद्धा है, ब्लैक बुद्ध, तो आप कोई भी बरियो देख के बाबा बोलेगा, बोलते हैं उसको, नहीं क्या वो तेलिया बाबा बोलते हैं। तेलिया बाबा बोलते हैं। तो हम तो चाहेंगे ये होने के बाद हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे कि वो जो मूर्ति है तेलिया बाबा की वो वहाँ से उठा के नालंदा का जो मतलब अंदर प्रवेश द्वार है वहाँ रखी जाए, नाक तोड़ दिया उसने, है ना। नाक तोड़ दिए। उनके हाथों से लेना है ना हमको वो, क्योंकि वो उत्खनन में नालंदा के उत्खनन सबसे में पहली बुद्धा की मूर्ति वहाँ वही मिली, नालंदा के उत्खनन में वही मिली थी। हाँ और खुद ही वहाँ के वो पंडे ने बताया नहीं हाँ तो उसका जो ये है ना क्या बोलते हैं, उसका जो फेसबुक का है उसने हाँ, खुद बोला है भगवान बुद्ध की मूर्ति है। हाँ और भाई भगवान नहीं तो सरकार ने वो बाद में अगर हम ये मुक्त करते तो हम वो भी आंदोलन चलाएंगे कि वो जो मूर्ति उठा के अंदर जो नालंदा का प्रीमाइसेस है उसमें रखी जाए, है ना, क्योंकि वहीं से मिली थी खुदाई में। अभी ये जो लड़ाई है अपनी उनके बीच में, हाँ जो भी वो सिर्फ उधर जो दूसरे समाज के लोग जो बैठे उनको निकालने के महाबोधि महाविहार को नहीं 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 दूसरे समाज के निकालना बीमारी को दूर कीजिए, बीमारी को जड़ को जानिए कि कहाँ से कैंसर हुआ, कहाँ से बुखार है। कानून में जब तक ले आप एक जगह हथौड़ा नहीं मारोगे कि सिर्फ और सिर्फ 1949 है टीएमसी निरस्त करो, यह गैर कानूनी है। पहले इसको आपने जब जीत जाओगे तो सारा चीज आपकी जीत होगी। बाकी कुछ नहीं चर्चा करना है कि पंडा के भगाओ कि हिंदू के भगाओ, ये अभी नहीं विषय ले। कानून बनाया है वो यह जो कानून निरस्त हो जाएगा जब भारत तो का डंडा संविधान क्या है, बना, चटकन से भाग जाएगा वो। संविधान हाँ, लागू है, भाग तो ये जाएगा। कानून कहाँ से है? खत्म हो अभी तो उसको जबरदस्ती लो बना करके सरकार में रखे है, वो सरकार के ताकत में बैठा है। तो इसलिए हम लोगों को एक ही चीज पर चर्चा करना है, वो पूजा कर रहा है कि पिंड दान कर रहा है, इस पर ध्यान अभी नहीं। ले लो इधर। वो ध्यान को भटकाने के लिए कुछ करेगा। हो सकता है कि वहाँ से यहाँ तक जय श्री राम नारा लगाएगा, हम अनसुनी करेंगे। हमारा एक ही चीज है कि हमको 1949 एक्ट पर देते ये चल कि बाबा साहब ने भी सलंगन अपना दिया था कि तुमको उत्तेजित करेगा डंडा उठाने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए, लेकिन तुम कभी भी इस पर विश्वास मत करना। जब भी उठाने की कोशिश करना तो कलम उठा। तो हम लोग अभी कलम उठा करके 125 दिन तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यहाँ तक लाए और कम से कम ठीक है हल्ला हुगमा नहीं हो रहा है, लेकिन बैठे बैठे पूरी दुनिया जान रहा है कि आज हमारे बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के विरोध में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वहाँ आज 125 दिन से धरने पर बैठा है। हमको ये नहीं कि जा करके एक दिन हल्ला हुगामा किया कहानी खत्म। हमको जड़ से उसको लगाना होगा जेसीबी का कि ताकि हमको 84,000 बौद्ध विहार जो था वह सभी को हासिल करना है। लेकिन मुख्य जड़ है क्या, 1949 है। और मोहन खैरे भी बोलता था वो। बस हम लोगों को सभी लोगों को आंख मूंद के एक जगह थोड़ा मारना है कि 1949 एक्ट ये मत करो कि पंडा पुजारी के भाग, बाकी तो उसका वो तो निकल ही जाएगा। वो निकल जाएगा, है ना। बस इतना ही लेकर के, जैसे आप लोगों को बता दूं कि धन्य है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा, काबिल है। जब 27 फरवरी को आधी रात को जब वहाँ गोल चक्कर से जब प्रशासन ने लगभग 60-70 के संख्या में आकर के हम लोगों को उठाया था, तो उस समय 1 घंटा हमारी बर्बरता चला था, माने ये एसडीओ से और डीएसपी और सर्किल ऑफिसर से। हमने उससे वचन दे दिए थे कि तुमको 3 दिन में सस्पेंड कराएंगे। तो जानवर को भी सोए हुए अवस्था में ना, हमने सारा डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिया था। गुरुजी 10,000 रुपया भी दे दिए थे कि सुनीति बताओ कि कितने में इसको सस्पेंड कर लूँ। हम कहें कि बस 10,000 रुपया में अभी हम जा रहे हैं पटना कोर्ट और इसको निश्चित करेंगे, इसलिए कि हमारे साथ में ये मनहानि किया है, अभद्र व्यवहार किया है, नौकर यानी लोकतंत्र में प्रजा को प्रताड़ित किया। तो हम फिर लेकिन जब टेम्पू पर बैठने लगे तो आकाश लामा ने कहा, घंटे जी बहुत भारी चीज नहीं है, ये आप कर लेंगे, लेकिन 1949 एक्ट जो है वह बिगड़ जाएगा। हम लोगों को वहाँ ध्यान देना है। पुनः फिर वापस होकर के माने हम सारा पी करके बैठे, जबकि 8 अप्रैल के जब हम लोगों को बुलाया था कि आप लोग धरना को समाप्त कीजिए, तो हम पूरे कमेटी जब गए थे तो वहाँ बात के दरमियान में एसडीओ कहा था कि आदमी ने झूठ आरोप लगाया था कि जैसे कि एक भिक्षुनी के कमर में हाथ लगा करके एसडीएम ने अपने उठाया था।
तो डीएसपी कहा कि तो FIR कर दो। हमने कहा कि बस तुरंत, नौकर राजा से नहीं जीतता है। यह लोकतंत्र में प्रजा का अधिकार है और प्रजे के पैसे से, प्रजे के सारे चीजों से तुम्हारा वेतन मिलता है और नौकर कभी पब्लिक से जीत नहीं सकता। चट्टी लगा के फिर डाउन। कल आज भी गया मिलने तो हमको जानते हैं क्या कहता है, अरे ये तो पाली वाले हैं। हम कहेंगे जब पाली वाला के कब तक पागल बनाओगे भाई, अब तो रास्ता दो। कहा है कि 2 दिन की और टाइम दीजिए, हम आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कहें कि आपसे हमारी नहीं, हमारी तो सिस्टम से लड़ाई है। आपका भी नौकरी लगा है, SDM किसके आधार से बने हैं? संविधान के आधार से बने हैं। और हम तो वही संविधान की मांग कर रहे हैं कि संविधान को संपूर्ण लागू करो। जब आर्टिकल 13 में इस बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ शब्द में लिख दिया है कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी यानी कमिटी नियमावलियां हैं सारे निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। फिर आज तक की क्यों है? हम तो आपकी सपोर्ट में है, संविधान के पक्ष में है। 49 के पहले आपने SDM कहाँ बन गए थे? तो हम तो 50 की मांग कर रहे हैं, हम तो हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म, अपने अपने आस्था, अपने प्रचार करने का अधिकार है। फिर ये हमारे साथ ऐसे क्यों है? बस इतना ही तो 2 बात के लिए हम बैठे हैं। कहा कि DM साहब तो बोले, लेकिन वहाँ टाइम नहीं ज़्यादा दिया न। उनको भी बताते कि जब चारों स्तंभ फेल हो जाता है, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो हम लोगों को एक ही चीज रहता है कि सड़क से सदन तकले रोड पर बैठो, धरना दो, प्रदर्शन करो। तब तुम्हारे बहरे गूंगे सरकार जो है या कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका के कान में आवाज जाएगा, तब तुम्हारा सवाल सुने जाएगा। जन आंदोलन, जनमत, तो हम वही में तो बैठे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से हम अपील करेंगे कि जितने भी तरह की बातें जो रूमर फैलाया जा रहा है, ये बातों पर नहीं ध्यान देना है। भगवान बुद्ध द्वारा जो कलाम सूत्र दिया गया, उस कलाम सूत्र को भी अध्ययन करने की जरूरत है कि जो बहुत लोगों ने कहा उसको मानने की जरूरत नहीं है, जो परंपरा से आ रहा है उसको मानने की जरूरत नहीं है, जो मोटे मोटे पुस्तकों में लिखी हुई है उसको मानने की जरूरत नहीं है। आपने सत्य के कसौटी पर कस करके तथ्य पर उतरे, आऊ अगर सही लगे तो मानने की जरूरत है। अगर आप लोगों को सहयोग रहा तो यहाँ संकल्प लेकर के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बैठा हुआ है। आकाश लामा ने कहा कि अगर चाहे तो 1949 एक्ट निरस्त होगा या तो आकाश लामा के बॉडी जाएगा। उनके देखा है कि भदंत प्रज्ञाशील ने कहा कि अगर 1949 एक्ट निरस्त हुआ नहीं हुआ तो हम लोग लड़ते लड़ते बिल्कुल मर जाएंगे यहाँ, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो हम बिहार से हैं, हम भिक्षु संघ प्रभारी हैं, फिर भी हमने भी इस बात को संकल्प में सही किया कि भाई आप लोगों के साथ मेरा भी यही उत्तरदायित्व है। और तमाम संघ अब वही गुरु जी इस बात को कर रहे थे कि कल वहाँ जाओगे बैठने, हो सकता है कि तुमको उठा के जेल ले जाएगा, कोई बेल कराने वाला नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? सारे भंते लोगों ने बारी बारी से कहा कि हम अपने जेल में ही प्रवचन देंगे, जेले में रहेंगे, लेकिन जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अब इससे और आप समाज को क्या विश्वास दिया जाए? आज बड़े बड़े अति कमेटी बन रहा है, केंद्रीय कमेटी बनाओ, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाओ। क्या सुरेश साई साहब ने जब आंदोलन समाप्त किया तो किसी का विवेक नहीं था? जो इस 20 साल गैप रहा तो किसी का विवेक नहीं था कि वहाँ बुद्ध के जो बेरी पड़ा हुआ है विचारों में हम तोड़ने के लिए आगे हों? और इतना ही नहीं साहब, मैं बताता हूँ कि 23 में आंदोलन चला, सब बिहार को जगाने के काम किया। 24 में 5-7 जगह तो हमने गया, सभी मिनिस्ट्री में इन्होंने गए, भदंत प्रज्ञाशील और आकाश लामा, कि आप लोग आगे चलिए, हम आप लोगों को साथ हैं, पीछे हैं सभी। चाहे वह कुशीनगर की बात हो, चाहे वहाँ नागपुर सुरेश साई के पास भी इन्होंने गए कि आपने आगे आंदोलन किया है, आप लोग आगे चलिए। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि जब तक ले हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपके आगे डटा रहना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग मेरे पीछे रहिए। हम जब तक ले यह नहीं टूटता है तब तक ले हम टूट जाना पसंद करेंगे, लेकिन
पीछे नहीं हटेंगे। अब यही बात पर सारे लोगों ने हुंकारी दिया और सब लोग कहा था कि 12 फरवरी के आएंगे, लेकिन एक भी बड़े बड़े भदंत नहीं आए। और क्या हुआ कि 12 गो हम लोग भिक्षु बैठे और नए सरमन बना करके 10 गो के 22 गो से शुरू किया था, और 22 गो से शुरू किया तो यहाँ आज 22,000 तक ले लोग आया। लेकिन फिर ही जो भीड़ आए, और जैसे भीड़ आए तो समुद्र के तूफान की तरह वैसी भीड़ चले गए। और जो संकल्प लेके बैठा है, आज भी बैठा है, वह मरने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए तैयार। धन्यवाद। ठीक, साधु साधु।